7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा एवं विशाल भंडारे का भव्य आयोजन। शीतलखेड़ा निवासी समाज सेवी ताराचंद यादव द्वारा गया धाम में अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति हेतु पूजन अर्चन कर लौटने के उपरांत क्षेत्र में विशाल ब्रह्म भोजन एवं 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन कराया गया। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के श्रद्धालुओं एवं गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन श्री लखानंद सरस्वती स्वामी जी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद वैदिक सेवा ट्रस्ट आई धाम निगोहा लखनऊ के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं धार्मिक प्रवचनों का श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। आयोजनों के समापन पर विशाल भंडारे एवं ब्रह्म भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में एकता, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। युवाओं के लिए भी यह आयोजन प्रेरणादायक साबित हुआ। समस्त क्षेत्रवासियों एवं श्रद्धालुओं ने समाज सेवी ताराचंद यादव के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दी।
आनंद सरस्वती अहिनवार धाम राती निगोहा लखनऊ श्री सच्चिदानंद वैदिक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष। अहिनवार धाम एक पूर्णतम तीर्थ है। वहाँ से हम यहाँ श्री तारा यादव जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा के लिए पधारे अहिनवार धाम से। अहिनवार धाम पूर्णतम तीर्थ है जहाँ के बगैर गया का कार्य पूर्ण माना गया। यहाँ अहिनवार धाम में ये पौराणिक स्थान है। एक समय एक वृत्तासुर दैत्य हुआ, उसका आतंक हुआ। उसमें देवताओं ने परामर्श किया कि दैत्य से कैसे विजय पाई जाए। उसमें ये बात देवगुरु जी बृहस्पति जी ने बताया कि इसका वृत्तासुर का वध करने के लिए महात्मा दधीच की हड्डी मिले जो मिस्री में तपस्या कर रहे थे। उनकी हड्डियों से हथियार बने, उसी के द्वारा मारा जाएगा। तो देवताओं की तरफ से ये कार्य इंद्र के सुपुर्द हुआ। महात्मा दधीच की हड्डियां प्राप्त किए जिससे 3 हथियार बने, सारंग, वज्र, पिनाक। सारंग धनुष से भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ, पिनाक धनुष भगवान शंकर जी को। भगवान शंकर जी ने अपना धनुष जनकपुरी में देवराज जी को दिया जिससे सीता स्वयंवर हुआ। वज्र इंद्र को प्राप्त हुआ, इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर की ब्रह्म हत्या इंद्र में मूर्तिमान हो गई। इंद्र बर्दाश्त न कर पाए, भाग करके मान सरोवर के कमलनाल तंतुओं में छुप करके 1000 वर्ष रहे। इंद्रासन खाली हो गया तो एक चंद्रवंशी क्षत्रिय नरेश नहुस का देवताओं ने राज्याभिषेक किया। नहुस ने काफी समय तक शासन किया। नहुस का स्थान जन्म स्थान इलाहाबाद, प्रयाग, जोशी, प्रतिष्ठानपुर ये क्षत्रियों की स्टेट थी। नहुस ने काफी समय तक शासन किया। एक समय देव ऋषि नारद पधारे तो कहा आधे इंद्र प्रणाम। तो नहुस ने कहा आधे इंद्र क्यों? तो कहा ये सची के बिना आपका सिंहासन अधूरा लग रहा है। तो नहुस ने सची के पास संदेश भेजा कि हमारी अर्धांगिनी बन जाओ। ये बात जा करके सची ने देवगुरु बृहस्पति जी से बताई। तो बृहस्पति जी ने कहा नहुस पे आदेश करिए ऋषियों की पालकी में आए। नहुस ने ऋषियों को आदेश किया। ऋषि लोग पालकी जब लेकर के चले तो नहुस जी ने कहा सब जल्दी चलो। उसमें अगस्त जी ने श्राप दिया कि सर्प योनि को प्राप्त हो। तो ये निगोहा लखनऊ जिले में जो अहिनवार धाम पड़ता है, यहाँ पर चंद सरोवर है, यहीं पर नहुस सर्प योनि को प्राप्त हुए। ऋषियों का वरदान भी प्राप्त हुआ कि तुम्हारे वंश में धर्म का अवतरण होने पर उनके द्वारा उद्धार होएगा। पांडव वनवास की अवस्था में जब उस स्थान पे आए तब उनका उद्धार हुआ। तो स्थान का नाम हुआ अहिनिवारण, सर्प योनि से उद्धार होने के कारण। ये पूर्णतम तीर्थ है। वहाँ 1 वर्ष दूध सुरक्षित रहता है, दूध में कोई विकृति नहीं आती है। नहुस चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी को ये प्रसाद का विशेष रूप से वितरण होता है। 1 साल जमीन में रखा हुआ दूध धनतेरस के दिन निकाला जाता है। चतुर्दशी को प्रसाद वितरण होता है। दूध बिगाड़ने वाले उस जगह पर वायरस नहीं पाए गए, दूध में कोई विकृति नहीं आती है। तालाब में जो खुदाई से पांडवों के द्वारा यज्ञ हुआ उसमें जो भस्म प्राप्त होती है उसमें 10 विशेषज्ञों द्वारा ये बात सिद्ध हुई है। आज की भस्म से उसमें 16 गुना अधिक पावर पाया गया। तो ये भागवत कथा हमारे श्रीमद् भागवत की कथा है। और यहाँ भैया परम आदरणीय हमारे श्री तारा यादव जी अपने पिताजी पूर्वजों की गया के पूर्ण जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद में आज लोग पधारे हैं और इन्होंने बहुत पुण्य का कार्य किया। इनको धन्यवाद है। आप सब लोग पधारे, आप सबको नमन बंदन। आयोजन में आकर आपको यहाँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सम्मान, बड़ा प्रेम इनके बाल बच्चों से समेत जो भी यहाँ का समुदाय रहा, जो भी सहयोग इनमें लोग लगे रहे, पर सबका स्नेह प्रेम और बड़ी श्रद्धा भाव भक्ति से कथा श्रवण